हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड की। और जैसा कि हम सबको पहले एपिसोड में देखने को मिला कि रजत अपने घर आता है जहां पुलिस की एंट्री हो जाती है शोर शराबे की वजह से। वहीं पुलिस को रफा दफा करने के बाद रजत जब अपने परिवार वालों से मिलता है, वहीं सई रजत के पास दौड़ कर जाती है, लेकिन उसे टच करने की कोशिश करता है, फिर अपने हाथों को हटा लेता है, जिस पर सई रोती हुई सवी के पास जाती है। और सवी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि रजत एक बहुत बुरा इंसान है जो अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करता। वहीं सवी सई को समझाते हुए उसके हाथों पे एक धागा बांधती है और कहती है कि मम्मी पापा अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होते, आपके पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जहां सई फिर से वापस घर में चली जाती है, वहीं रजत की माँ और पापा रजत को डांटते हुए नजर आते हैं कि तुम इतने दिनों बाद आए, फिर भी तुम्हें एक बेटी का दर्द नहीं दिखा। अगर तुम एक पापा हो तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी पे प्यार बरसाना चाहिए। जहां रजत फिर रात में डिनर के लिए आता है, वहीं उसकी माँ उसे समझाते हुए नजर आती है और कहती है कि बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बताना। जिस पर गुस्सा होकर रजत वहाँ से डिनर छोड़कर चला जाता है। वहीं अगली सुबह फिर सई को स्कूल जाना होता है, जहाँ सई को अपने हाथों से खिलाने की रजत कोशिश करता है, फिर खिलाते खिलाते उसे अपनी बीवी की याद आ जाती है और वो निवाला रख देता है, जिस पर सई का बहुत दिल दुखता है। और वहीं उसकी बहन भी रजत की बहन समझाते हुए नजर आती है कि भाई ये तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल सई के प्रति अच्छा नहीं है। जहां उसके दादू सई को समझाते हैं कि बेटा पापा के पास आपके लिए टाइम नहीं है, लेकिन दादू आपको स्कूल छोड़कर आएंगे। वहीं रजत कुछ सोचता है, उसके बाद सई को प्रॉमिस करता है कि वो सुबह लेने आएगा, जैसा कि उससे पिछली रात जब रजत डिनर छोड़कर बाहर चला जाता है। वहीं सवी को अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो चॉकलेट के साथ बाहर घूमने आती है, जहां रजत और सवी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद जहां रजत और सवी आपस में बार बार लड़ते रहते हैं। वहीं सभी को साइड देते हुए रजत फोन पे बात कर रहा होता है, जहां फोन पर उसके किसी एम्प्लॉय के बेटे की तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से वो कोई प्रोजेक्ट रेडी नहीं किया होता है। तो वहीं रजत उसे जॉब से निकालने की बात करता है और कहता है कि उसे बोल दो कि घर पर रहे और अपने बेटे का ही ख्याल रखे। वहीं उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं मानता। इधर सभी रजत को नोटिस करते हुए हरणी ताई से बात करती है और उसके बेटे को समझाती है और कहती है कि पता नहीं कैसे वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। सभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रजत अपने फ्रेंड को कह देता है कि ठीक है, उसको रेस्ट करने को कह दे और बोल दे कि अपने बेटे का अच्छे से ट्रीटमेंट कराए और ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर आएगा। जहाँ उसका दोस्त कहते हुए नजर आता है कि क्या हुआ, तेरे पीछे जो बोल रही थी उसका असर है क्या। वही रजत कहता है कि मेरे और उसका कभी मेल ही नहीं है, हम दोनों के विचार ही नहीं मिलते। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि सभी अपनी पुरानी यादों को भुलाकर स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने वाली है। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाने और उनके भविष्य के बारे में सोचती हुई नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से रजत की माँ माता रानी के सामने रजत की ज़िंदगी में किसी को लाने की प्रार्थना करती हैं, तो वहीं बार बार सवी की फोटो दिखाई जाती है। अब देखना ये होगा कि सवी और रजत, जहां दोनों का विचार बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो वो किस तरह से एक होंगे। क्या वो वजह सही बनेगी? सई और सवी की दोस्ती ईशान को करीब लाएगी? अब आगे के एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाले हैं, जिसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ।